हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मलबे के मालिक कहानी के बारे में। इस कहानी में आखिर क्या बताया गया है, इस कहानी में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये मलबे का मालिक जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से जो है कहानीकार ने क्या कहा है। इस कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश, और ये कहानी हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद की कहानी है। आज़ादी के बाद की कुछ घटनाएं, उन घटनाओं पर लोग परेशान थे और उनके उसी परेशानियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आज़ादी के बाद सन 1950 से 1954 का समय था जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत को दो टुकड़े में बांटा गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। लेकिन जब वो बंट रहा था, जब आज़ादी के पहले लोगों ने जो सपने देखे थे, वो सपने चूर चूर हो रहे थे और वो सपने चूर चूर होकर जल कर राख हो रहे थे, और उसी में हर मनुष्य का सपना जल रहा था, साथ ही साथ मनुष्य की जिंदगी भी जा रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका मातृभूमि कौन सा है। क्या उनका मातृभूमि पाकिस्तान है या उनका मातृभूमि भारत है। इसी में मोहन राकेश भी, उनका भी जीवन उथल पुथल हो रहा था। उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, और मोहन राकेश इसी सपने के, जलते हुए सपने के लिए गनी मियाँ को और गनी मियाँ के आधार पर ही मलबे के मालिक कहानी की रचना की। कहानीकार मोहन राकेश ने इस कहानी को बहुत ही सहज ढंग से दर्शाया है, जहाँ पर मकान जल जाने के बाद वो मलबा बन जाता है और मलबे के ढेर के मालिक रखे पहलवान का चित्र अंकित किया है, जो कि एक ऐसे कब्र पर, एक ऐसे स्थान पर बैठकर जहां पर मानवता को पूरे तरह से दफन कर दिया जाता है, और बादशाह समझता है अपने आप को, जबकि उसकी वास्तविकता कुछ और ही रहती है। उसके अंदर इंसानियत ना होते हुए वो इंसानियत का कातिल रहता है। कहानी का जो शुरुआत होता है, कहानी की शुरुआत में चिरागदीन का बूढ़ा पिता, जिनका नाम अब्दुल गनी रहता है, लाहौर से हॉकी का मैच देखने के बहाने कुछ मुसलमानों के साथ अमृतसर आए थे। हॉकी देखने का तो मात्र बहाना था, उनका तो मेन काम था अमृतसर देखना, जो कि वो 7.5 साल पहले यहाँ से छोड़कर गए थे, यानी विभाजन के बाद। भारत पाकिस्तान विभाजन के 7.5 साल हो चुके थे, और 7.5 साल बाद उसने अपनी ज़मीन पर कदम रखा है। वह विभाजन के पहले पाकिस्तान चला गया था, लेकिन उसका बेटा था जो कि एक लौता था, नाम था चिरागदीन। चिरागदीन और उसकी 2 बेटी थी और एक पत्नी। ये लोग, मकान नए नए बना था और उस मकान के मोह में ही अमृतसर में ही रह गए थे। अब्दुल गनी
मोहल्ले के जिस रखे पहलवान के भरोसे परिवार को छोड़ कर गए थे, वही रखे पहलवान वही उसके साथ विश्वासघात कर देता है। गनी मियाँ के नए मकान को हड़पने की नीयत से वो गनी मियाँ के पुत्र चिरागदीन और उसके साथ साथ परिवार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर डालता है। गनी मियाँ अपने नए मकान की जगह मलबे के ढेर को देखकर अपने परिवार को याद करते हैं, क्योंकि जब वो 7.5 साल बाद वापस अमृतसर देखने आते हैं तो वहाँ उनके मकान के स्थान पर मलबा का ढेर मिलता है। उन्हें बहुत तकलीफ होती है, उनके सीने में हुक उठ जाती है। वह रखे पहलवान से भी मिलता है तथा शिकायत करने की जगह पर वह उन्हें दिलासा देता है, उन्हें संतावना देता है जो होना था। और संतावना किस तरह से देता है, कुछ इन शब्दों से देता है, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़ी ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। गनी मियाँ की ओर से मोहन राकेश का यह कथन बहुत ही ज़्यादा सजीव रहा और बहुत ही मर्मिक था, और ना चाहते हुए भी पाठकों के मन में गनी मियाँ के प्रति एक दर्द उभर आता है। सिर्फ पाठक ही क्यों, जिसके मन में भी, हर एक इंसान के मन में, जिसके मन में इंसानियत है, तो इंसानियत के प्रति गनी मियाँ का गहरा विश्वास देखकर थोड़ी देर के लिए रखे पहलवान जैसा पिशाच भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव करता है, जो कि एक हैवान था। लेकिन गनी मियाँ की इस जवाब को सुनकर उसका भी दिल पिघल जाता है और उसका अपराध, धोखा या उसने जो विश्वासघात किया उसे बेचैन करने लगता है। उनकी पेट की अतड़ियाँ जो थी, तो पेट की अतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। वो अपने को असहज महसूस कर रहा था। उसे अपनी जुबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसकी शक्ति खत्म होती दिखी। यह मोहन राकेश की उल्लेखनीय की संवेदना शक्ति ही है, जो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रखे पहलवान जैसे पिशाच को दयनीय बना देता है। उसके अंदर भी एक दया और एक पीड़ा जाग उठती है। इस कहानी की, और ये कहानी जिस परिस्थिति और परिवेश में बनी है, उसका लहजा उर्दू और पंजाबी शब्द अनुकूल है, क्योंकि उस वक्त का परिवेश कुछ इस प्रकार ही था। वैसे तो पूरी कहानी वर्णनात्मक है, लेकिन इसका अंत संकेतात्मक है। आप संकेत से जान सकते हैं, संकेत किया जा रहा। एक भटका हुआ कौवा लकड़ी के चौखट पर बैठकर उसके रेशे को इधर उधर छितराता है और एक कुत्ता उसे उड़ाने के लिए भौंकता है। रखे पहलवान के साथ इन दोनों का भी अपनी अपनी दृष्टि से उस मलबे पर अधिकार है। और इस प्रकार से जब देश के विभाजन का परिणाम ऐसा हुआ, और उस परिणाम को ही मोहन राकेश ने बहुत ही सरलता से दर्शाया है, और कहानी का अंत इसी के साथ होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।